जय जिनेंद्र बंधुओं, हमारे नई वीडियो में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। होलिका दहन मनाना या इनकी अनुमोदना करना महापाप बंध का कारण है। वहीं वास्तव में असली होली तो जैन दिगंबर मुनि राजाओं ने ही मनाई। कुछ जैन लोगों को सुनकर थोड़ा सा अजीब भी लग रहा होगा कि ये क्या बात हुई, जबकि यही सत्य है कि होली का जैन धर्म में कोई महत्व नहीं है। उल्टा ऐसे कारणों की अनुमोदना करना महापाप बंध का कारण है। जैन ग्रंथ ज्ञानानंद साहब का 4 में इसके बारे में विस्तार से जाना जा सकता है। आइए आपको हम इस बारे में बताते हैं। प्रतीक के रूप में लकड़ी, गोबर के कंडों आदि में आग लगाना या इस कार्य को देखकर खुश होना, अनुमोदना करना संकल्पी हिंसा है। अनंत स्थावर छोटे छोटे जीव और बहुत सारे त्रस्त जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं, और एक जैन कैसे अनंत जीवों के मरण को देखकर खुश हो सकता है। जैन श्रावक छने हुए जल का भी बहुत सीमित प्रयोग करता है ताकि अधिक से अधिक जीवों की रक्षा की जा सके। बिना प्रयोजन जल बहाना अनर्थ दंड है, अपराध है। इसलिए हमें ऐसे अनावश्यक पाप बढ़ाने वाली क्रियाओं से बचना चाहिए। रंगों के प्रयोग से न जाने कितने नए नए रोग पनप रहे हैं। शरीर में भयंकर बीमारियां हो रही हैं। शरीर को अनिष्टकारक होते हुए भी इनका प्रयोग करना तीव्र राग का द्योतक है, जो आत्मा का पतन करने वाला है। बहुत सारी अन्य भी बातें हैं जिनसे सिद्ध हो सकता है कि होली मनाने का जैन धर्म से कोई संबंध नहीं है। न करने योग्य कार्यों पर तो चर्चा हो गई, अब करने योग्य कार्य क्या हो सकते हैं। नंबर 1, प्रथम तो ज्ञानानंद साहब का 4 में होली की जो कथा है उसका स्वाध्याय करना चाहिए। मिथ्यात्व के स्वरूप को जिनवाणी के आधार से समझकर उसको त्यागने का तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए। संसार के स्वरूप और 12 भावना, वैराग्य भावना आदि का चिंतन करना चाहिए। अधिक से अधिक समय स्वाध्याय, सामायिक, जिनेंद्र पूजन, भक्ति आदि में लगाना चाहिए। घरों में सामूहिक धार्मिक पाठ आदि कार्यक्रम रख सकते हैं। मंदिर जी में सामूहिक विधान आदि कर सकते हैं। शक्ति अनुसार व्रत, उपवास आदि कर सकते हैं। हरी सब्जी, फल आदि का त्याग कर सकते हैं। अब ब्रह्म और कुशील से जुड़ा हुआ प्रसंग था यह होली की कथा, इसलिए ब्रह्मचर्य और शील संयम में रहने की प्रतिज्ञा अवश्य लेने योग्य है। ज्ञानजन कैसे होली मनाते हैं इसका वर्णन पंडित श्री दौलत राम जी इन पंक्तियों से करते हैं। ज्ञानी ऐसे होली मचाई, राग कियो विपरीत विपन्न घर, कुमति कौसति भगाई। मन में बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि जैन धर्म में अब होली भी नहीं मना सकते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वास्तव में असली होली तो जैन धर्म के दिगंबर मुनि राजाओं ने ही मनाई है। 8 कर्मों की ऐसी होली जलाई है कि अपने संसार का अभाव करके सिद्धालय में अनंत सुख भोग रहे हैं। सम्यक्त रूपी रंग और व्रत रूपी गुलाल में जमकर वैराग्य के रंग में रंगे हुए हैं। ज्ञानमयी पिचकारी से 5 इंद्रिय रूपी विषयों को परास्त कर दिया है। तप रूपी अग्नि में 8 कर्मों को जलाकर राख कर डाला है। वास्तव में जो लौकिक होली है इससे संसार ही बढ़ेगा, दुख ही बढ़ेगा। ऐसी लौकिक रंगों की होली और होलिका दहन जैसे कार्यों का कृत अनुमोदना से आजीवन त्याग करके हम सभी को स्वयं को आध्यात्मिक सम्यक्त रूपी रंग और व्रत रूपी गुलाल से रंगना चाहिए। हम भी दिगंबर मुनिराजों की तरह शीघ्र ही 8 कर्मों की होली जला पाएं, उनके बताए हुए मार्ग को शीघ्र आत्मसात कर पाएं। जिस क्षण 14 गुण स्थान पार कर सिद्धालय में तिष्ठेंगे उसी क्षण ही हमारी असली होली होगी। तब तक लौकिक ग्रहित मिथ्यात्व की पोशाक संसार बढ़ाने वाली होली का बुद्धिपूर्वक आजीवन त्याग करने योग्य है। दोस्तों, ऐसी जानकारी लेते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।